साल 1947 हिंदुस्तान आजाद हुआ, लेकिन एक भयानक कीमत चुकाकर। बंटवारा देश को चीर देता है, ऐसे जख्म देता है जो किसी भी सरहद से ज्यादा गहरे हैं। पंजाब के शानदार दरिया, जो कभी एकता की निशानी थे, अब बंटवारे की लकीर बन गए। 1960 का सिंधु जल समझौता पानी के मसले को और उलझा देता है। 3 पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलुज पर कंट्रोल हिंदुस्तान को मिलता है, लेकिन ये पानी राज्यों में कैसे बटेगा, ये सवाल हवा में तैरता रहता है। आने वाले झगड़े का साया लिए 1966 में पंजाब का पुनर्गठन होता है। हरियाणा पैदा होता है। पंजाब के दिल से निकला एक नया राज्य। पानी की मांग बढ़ जाती है। सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद के बीज बो दिए जाते हैं। ये सिर्फ पानी की कहानी नहीं है, ये उन लोगों की कहानी है जो इस पर निर्भर हैं। उन किसानों की जिनकी जिंदगी उनकी फसलों के साथ जुड़ी है। ये उन जज्बाती और राजनीतिक लहरों की कहानी है जो दरियाओं की तरह गहरी और उफान मारती हैं। SYL नहर 214 किलोमीटर लंबी एक धमनी जो पंजाब में सतलुज नदी से पानी हरियाणा के सूखे मैदानों तक ले जानी थी। समाधान के तौर पर सोची गई, ये नहर एक नासूर बन जाती है। पंजाब का कहना है कि 1966 का पानी बंटवारे का समझौता गलत है। उसकी अपनी पानी की जरूरतें बढ़ गई हैं और उसे डर है कि नहर उसकी उपजाऊ जमीन को रेगिस्तान बना देगी। दूसरी तरफ हरियाणा इस नहर को जीवन रेखा मानता है, अपने किसानों के लिए खुशहाली का वादा। एक कड़वी लड़ाई का मंच तैयार है, एक ऐसा अस्तित्व का संघर्ष जो दशकों तक चलेगा। SYL नहर एक राजनीतिक गरम आलू बन जाती है, सरकारों के बीच उछाली जाती है। हर कोई ऐसा स्टैंड लेने से डरता है जिससे वोटर नाराज हो जाए। लाखों लोगों की जिंदगी अधर में लटकी है। पंजाब के किसान सड़कों पर उतर आते हैं। हमारी नदियाँ, हमारी जीवन रेखा, वे नारे लगाते हैं। उन्हें डर है कि SYL नहर उनके पानी के संसाधनों को खाली कर देगी और उन्हें सूखा छोड़ देगी। उनकी चिंता की जड़ें इतिहास में हैं। पंजाब ने हरित क्रांति देखी है, जिसने हिंदुस्तान के खेती के नक्शे को बदल दिया। लेकिन ये तरक्की एक कीमत पर मिली है। भूजल के ज्यादा इस्तेमाल ने पानी के स्तर को बहुत नीचे कर दिया है। पंजाब का तर्क है कि वो पहले ही राजस्थान और दिल्ली के साथ अपना पानी बांट रहा है। हरियाणा को और पानी देना, उनके मुताबिक, अपने ही किसानों को बर्बादी की कगार पर धकेलना होगा। जमीनी हकीकत साफ है। पंजाब को लगता है कि उसके साथ विश्वासघात हुआ है, उसकी चिंताओं को नजरअंदाज किया गया है। SYL नहर, उनका मानना है कि अन्याय की निशानी है, उनके अस्तित्व के लिए खतरा है। चौथा भाग, हरियाणा की पीड़ा। हरी भरी जमीन पर प्यास। सरहद के उस पार हरियाणा में एक अलग कहानी सामने आती है। किसान बारिश के लिए आसमान की तरफ देखते हैं। मानसून उनकी एकमात्र उम्मीद है। पानी की कमी वाले इलाके में एक अनिश्चित सहारा। हरियाणा के दक्षिणी जिले खास तौर पर संकट में हैं। नदियों के मौसमी बहाव पर निर्भर पानी की कमी का सबसे ज्यादा असर इन्हीं पर पड़ता है। उनकी सूखी जमीन की चीख उनके दिल के दर्द को बयान करती है। हम भीख नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं, वे कहते हैं। SYL नहर, उनका मानना है, एकमात्र उपाय है। उनके सूखे खेतों के लिए जीवन रेखा। हरियाणा को लगता है कि उसके साथ किए गए वादे तोड़े गए हैं। वो अपने पड़ोसियों को फलते फूलते देखते हैं, जबकि उनके अपने खेत मुरझा रहे हैं। तो 5वां भाग, बंटा हुआ घर। राजनीतिक दरारें गहरी होती हैं। SYL नहर विवाद एक राजनीतिक बारूद बन जाता है। दोनों तरफ की पार्टियां इस मुद्दे का फायदा उठाती हैं, क्षेत्रवाद की आग भड़काती हैं। इल्जाम और जवाबी इल्जाम तेजी से लगते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी राज्य के पानी के अधिकारों की रक्षा करने की कसम खाती है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी पर हरियाणा का पक्ष लेने का आरोप लगाती है। शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस भी इस लड़ाई में कूद पड़ते हैं, हर कोई दूसरे को मात देने की कोशिश में। हरियाणा में बीजेपी को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इंडियन नेशनल लोक दल के नेतृत्व वाला विपक्ष सरकार पर पंजाब के प्रति नरम होने का आरोप लगाता है।
ये मुद्दा राजनीतिक बहस पर हावी हो जाता है, बाकी जरूरी मुद्दों को पीछे धकेल देता है। इस चक्रव्यूह में फंसे लोग हैं जिनकी जिंदगी राजनीतिक स्वार्थ का बंधक बन गई है। जैसे जैसे हर पक्ष अपनी जिद पर अड़ा रहता है, समाधान की उम्मीद और दूर होती जाती है।